हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 12th में एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स में बढ़ते हैं मिसलेनियस एग्जांपल्स की तरफ। ठीक है, तो पेज नंबर 372 आपकी बुक में यहाँ से मिसलेनियस एग्जांपल्स स्टार्ट होते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.2 को फिनिश किया था। बच्चों, अगर इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट आपको नहीं क्लियर है, ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कब एरिया वर्टिकल स्ट्रिप लेके निकालना है, कब हॉरिजॉन्टल, तो अगर आपको इस चैप्टर को अच्छी तरीके से सीखना है बच्चों, तो कमेंट सेक्शन चेक करिए। कमेंट सेक्शन में एक पिन कमेंट है, उस पर रीड मोड पे आप क्लिक करोगे तो आपका पूरा सिलेबस ओपन होकर आएगा। वहां आपको चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स वाले लिंक पे क्लिक करना है, तो पूरा प्लेलिस्ट मोबाइल में आपके ओपन होके आ जाएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से। ठीक है, तो प्लीज चेक द पिन कमेंट। ये मैंने न्यू स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ, और जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता ही कि आज से हमें स्टार्ट करना है मिसलेनियस एग्जांपल्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं एग्जांपल नंबर 11। कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax बाउंडेड बाय इट्स लेटेस्ट रेक्टम। अब देखो बच्चों, ध्यान से चेक करो, ये पैराबोला तो आप लोग पहचानते हो, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। ठीक है, तो ये कैसा है आपका, ये है आपका x एक्सेस, पॉजिटिव x एक्सेस के अबाउट सिमेट्रिकल पैराबोला होगा कुछ इस तरीके का। ये देखिए, तो सभी पहचानते हैं ये ऐसा पैराबोला होगा। ठीक है, और इस पैराबोला के जो वर्टेक्स होंगे वो कहाँ होंगे, ओरिजिन पे, यानी कि 0,0 पे। तो ये वाला पॉइंट हो गया आपका पॉइंट O, ओरिजिन। अब देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द पैराबोला। ये एक पैराबोला है बाउंडेड बाय इट्स लेटेस्ट रेक्टम। ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये जो पैराबोला है, याद करिए, इस पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax का जो फोकस होता था वो कहाँ होता था, याद है, a,0 पे इसका फोकस होता था, याद है, a,0 पे। तो इसका फोकस कहाँ होगा, a,0 कहाँ आएगा, x एक्सिस पे। ये x एक्सिस है आपकी x डैश और y डैश, करेक्ट। तो यहाँ कहीं इसका फोकस होगा आपका। ठीक, हाँ, तो ये फोकस है, लेट अस से फोकस को हमने f से दिखाया, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं a,0, ये इसका फोकस है। अब बात करते हैं ये लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए बच्चों, ये पैराबोला की एक्सेस है, क्या एक्स एक्सेस, ये पैराबोला एक्स एक्सेस के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो इस पैराबोला की जो एक्सेस है वो क्या है, आपकी एक्स एक्सेस। ठीक है, सुनिए, एक ऐसा लाइन सेगमेंट, बहुत ध्यान से सुनिए, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो कि पैराबोला के फोकस से पास हो रहा हो और पैराबोला की एक्सेस पे परपेंडिकुलर हो। आई रिपीट, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो कि पैराबोला की एक्सेस पे परपेंडिकुलर हो और फोकस से भी पास हो। बात समझो, देखो बच्चों, अगर हम ये वाला लाइन सेगमेंट कंसीडर करें तो ये फोकस से तो पास कर रहा है, ये फोकस से तो पास कर रहा है, बट ये एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर नहीं है। ध्यान से करो, ये 90 डिग्री नहीं है। तो एक ऐसा लाइन सेगमेंट, ये वाले लाइन सेगमेंट को देखिए, इस लाइन सेगमेंट का नाम हमने रखा A और B। ठीक है, एक ऐसा लाइन सेगमेंट AB को देखिए, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो लाइन सेगमेंट पैराबोला की एक्सेस पे परपेंडिकुलर हो, और साथ में वो लाइन सेगमेंट कहाँ से पास करता हो, वो लाइन सेगमेंट फोकस से पास करता हो। ऐसे लाइन सेगमेंट को हम लेटेस्ट रेक्टम बोलते हैं। तो ये जो AB है, ये देखिए, ये पैराबोला की एक्सेस पे परपेंडिकुलर भी है, 90 डिग्री भी बना रहा है। ठीक है, और ये लाइन सेगमेंट AB पैराबोला के फोकस से भी पास कर रहा है। एक चीज और सुन लो, इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स पैराबोला पे लाई करने चाहिए। तो AB के जो एंड पॉइंट्स A और B है वो पैराबोला की बाउंड्री पे लाई कर रहे हैं। तो ये AB क्या है, यहाँ पर लेटेस्ट रेक्टम है। तो यहाँ लेटेस्ट रेक्टम क्या है आपका, AB। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को तो पता भी होगा, फिर भी मैंने बता दिया, मान लीजिए किसी को ना पता हो। तो ये लेटेस्ट रेक्टम हो गया। अब इसकी खास बात देखिए स्टूडेंट्स, देखिए ये एंगल 90 है अगर, तो y एक्सेस x एक्सेस के साथ भी 90 बनाता है, तो यहाँ पे भी 90 है। तो पक्का AB जो है वो पैरेलल है किसके, y एक्सेस के। ऑब्वियसली ये AB जो है स्टूडेंट्स, ये AB लाइन सेगमेंट जो कि लेटेस्ट रेक्टम है, ये पैरेलल है आपके किसके, y एक्सेस के, करेक्ट। अब एक बात बताइए, कोई भी लाइन सेगमेंट या कोई भी लाइन अगर y एक्सेस के पैरेलल होती है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल्स टू समथिंग होती है, यानी कि x इज इक्वल्स टू k होता है ना। कोई भी लाइन अगर y एक्सेस के पैरेलल होती है तो उसकी इक्वेशन x इज इक्वल्स टू k होती है, जहां पर k क्या होता है, y एक्सेस से डिस्टेंस। तो ये जो लाइन सेगमेंट AB है, इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल्स टू, अब ध्यान से चेक करो, ये लाइन y एक्सेस से कितने डिस्टेंस पे, चेक करो, ये फोकस से पास कर रही है, तो ओरिजिन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो a ही तो है, यानी कि x इज इक्वल्स टू, यहाँ k की जगह क्या आ जाएगा, a। तो इस लेटेस्ट रेक्टम की जो इक्वेशन है ये x इज इक्वल्स टू a है, जहाँ पे a क्या है, a,0 क्या है, a,0 फोकस के कोऑर्डिनेट है। कोई डाउट है, बात समझ में आ गई? तो बस बहुत बढ़िया। अब आपको यहाँ पर जो एरिया निकालना है वो मैं आपको बता दूं, एरिया निकालना है आपको OAFBO, ये एरिया आपको निकालना है, बिकॉज दिस होल एरिया इज बाउंडेड बाय दिस पैराबोला एंड दिस लाइन सेगमेंट AB, करेक्ट। तो यहाँ पर जो आपको एरिया निकालना है वो आपको एरिया निकालना है, एरिया OA
FBO, ये एरिया निकालना है आपको, OAFBO, एंड दिस एरिया इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखें, दिस पैराबोला इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, ये पैराबोला एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, यानी कि अगर हम इसको ऐसा इसको फोल्ड करके रखें एक्स एक्सिस के अबाउट, तो ये वाला जो रीजन है OAFO ये कवर कर लेगा किसको, OFBO को, यानी कि OAFO का एरिया निकाल के अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये पूरा रीजन आ जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ OFBO, एरिया ऑफ OAFBO इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 टाइम्स एरिया ऑफ OAFO, OAFO। बस अब OAFO का एरिया मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ रीजन OAFO, करेक्ट। ये जो एरिया हम कैसे निकालेंगे, OAFO एक वर्टिकल स्ट्रिप बनाएंगे, बहुत इजी, ये सब तो आप लोग को पहले ही मैं बता चुका हूँ, ठीक है। और ये जो वर्टिकल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, इसका टॉप वाला पॉइंट P, इसका बॉटम पॉइंट Q, क्योंकि ये वर्टिकल स्ट्रिप है, और ऑब्वियसली इसका जो एंड हो रहा है यानी कि एंड पॉइंट एक्स एक्सिस पे आ रहा है, तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, y, और इसकी जो विड्थ हो जाएगी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की वो dx हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वर्टिकल स्ट्रिप है। तो एरिया ऑफ OAFO को हम कैसे दिखाएंगे, इस वर्टिकल स्ट्रिप का पहले एरिया निकालते हैं, लेंथ y इंटू विड्थ dx, और अब इस स्ट्रिप के एरिया को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, ध्यान से चेक करिए, ये स्ट्रिप आपकी लेफ्ट से राइट मूव करेगी, क्या हुआ, बेल तुमने बजाई दी, तो नाउ स्टूडेंट्स ध्यान से चेक करिए, ये स्ट्रिप आपकी PQ लेफ्ट से राइट जब मूव करेगी तो ये जो टॉप वाला पॉइंट है P, ये लगातार कहां से कहां मूव करेगा, बिटवीन द पॉइंट ONA, ठीक है। ध्यान चेक करिए, ये P की डेफिनेशन नहीं चेंज होगी, लगातार पैराबोला पे ऐसे चलता रहेगा, और जो पॉइंट Q है वो लगातार एक्स एक्सिस पे चलता रहेगा, ठीक है। ऑपरेटर यहाँ dx है, इसलिए हम लोग लिमिट डिसाइड करेंगे, पॉइंट P O से A के बीच में मूव करता है, तो पॉइंट O का x कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है, तो 0 से इंटीग्रेट करेंगे कहाँ तक। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, पॉइंट A का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो तो पक्का A होगा, पॉइंट A का x कोऑर्डिनेट स्मॉल a होगा, y कोऑर्डिनेट कुछ भी होगा उससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि ध्यान से चेक करिए, ये पॉइंट A कहाँ आ रहा है, लाइन x इज इक्वल्स टू A पे, तो x इज इक्वल्स टू A वाली लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं, हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, हमेशा A होगा, ठीक है। B का भी x कोऑर्डिनेट कितना होगा, A होगा, F का भी x कोऑर्डिनेट कितना होगा, A होगा, बात समझे कि नहीं, क्योंकि हर एक पॉइंट इस लाइन AB पे, हर एक पॉइंट x एक्सिस से A डिस्टेंस पे, चेक करो, ठीक है। ये पॉइंट कैपिटल A जो है ना, वो भी यहाँ से A डिस्टेंस पे ही है, इसलिए कैपिटल A का जो x कोऑर्डिनेट है वो स्मॉल a ही होगा, ठीक है। 0 से लेके a तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब देखिए ये वाला जो पॉइंट y है ये कहाँ लाई कर रहा है, ये जो PQ स्ट्रिप है आपकी, ठीक है, इसका टॉप वाला पॉइंट P कहाँ आ रहा है, पैराबोला पे, ठीक है। तो y की वैल्यू आप कहाँ से निकालोगे, पैराबोला से, तो y इज इक्वल्स टू, यहाँ से आ जाएगा, देखिए y इज इक्वल्स टू, यहाँ से स्क्वायर हटाइए, इस पे स्क्वायर रूट लगाएंगे, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2, ओके, और a का स्क्वायर रूट a इंटू x का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, रूट x, करेक्ट। और y का पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही कंसीडर करेंगे, बिकॉज y कहाँ आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो रख देते हैं यहाँ पर, ये आ जाएगा 0 to a, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 रूट a रूट x, 2 रूट a इंटू रूट x dx। अब ध्यान दें यहाँ पर 2 रूट a ये कांस्टेंट है, इसको आप इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लीजिए, ठीक है, क्योंकि भाई a कांस्टेंट था ना, फोकस तो फिक्स हो गया ना x एक्सिस पे, तो a कांस्टेंट है तो रूट a भी क्या है, कांस्टेंट है, तो 2 रूट a बाहर आ गया इंटीग्रल के, और रूट x 0 से लेके a तक इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। रूट x का मतलब सभी स्टूडेंट्स को पता है x की पावर 1/2, रूट x का मतलब x टू द पावर 1/2, x टू द पावर 1/2 को इंटीग्रेट करिए तो क्या आ जाएगा, ध्यान से चेक करिए, 2 रूट a, तो ऐसे ही रहेगा इनटू, अब ध्यान दें x की पावर 1/2 में 1 ऐड कर दीजिए, यानी कि x की पावर 3/2, और 3/2 से डिवाइड करोगे तो आगे आ जाएगा 2/3, ठीक है, ये ठीक। अब देखिए 2/3 पे तो लिमिट लगेगी नहीं, क्योंकि 2/3 तो कांस्टेंट है, तो लिमिट लगेगी x की पावर 3/2 पे, 0 to a, तो 0 to a, करेक्ट। तो ये हो जाएगा, देखिए अब 2 2 तो 4 हो जाएगा, अपॉन में 3 और रूट a। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x है a रखेंगे, a की पावर कितना हो जाएगा 3/2, और माइनस x की जगह क्या रखेंगे 0, 0 की पावर 3/2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये जो रूट a है बच्चों बाहर, इसको आप a की पावर 1/2 लिख सकते हो, रूट a का मतलब a की पावर 1/2, ठीक है। अब अंदर तो ये -0 का तो कोई मतलब नहीं है, तो ये भी हम हटा देते हैं। तो ध्यान से चेक करिए, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4/3 इंटू, अब a की पावर 1/2 इंटू a की पावर 3/2, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, यानी कि a की पावर 1/2
और प्लस 3/2, तो ये जाएगा 4/3 इंटू ए की पावर। अब ध्यान दें एलसीएम यहाँ पे 2 आ जाएगा, ओके, और 3 + 1 ऊपर 4 हो जाएगा, करेक्ट। 2 1 2, 2 2 4, तो यहाँ हो गया a², यानी कि आ गया आपके पास कितना 4/3 इंटू a²। लेकिन ये तो आपका ये ऊपर वाला रीजन आया है, ठीक है। अब टोटल एरिया निकालने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो रिक्वायर्ड यहीं पे कर देता हूँ मैं, देखिए यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया OAFBO का एरिया 2 इंटू एरिया ऑफ OAFO कितना आया है 4/3 a², तो 2 4 = 8, तो 8/3 a² यूनिट्स, ओके। तो ये आपका आंसर हो गया, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 12 देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y = 3x + 2, x has the ordinates x = -1 and x = 1, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस लाइन का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। इसका थोड़ा सा एक ग्राफ बनाते हैं और ये थोड़ा सा फेयर ग्राफ होना चाहिए, ठीक है, तभी आपको समझ में आएंगी चीज़ें, मतलब मेजरमेंट लेके बनाइए मैं तो बोलूँगा, ठीक है। तो ध्यान से चेक करिए, यहाँ कहीं आपके पास 1 आएगा और यहाँ कहीं आपके पास 2 आएगा, और बस इतना मेरे ख्याल से काफ़ी है, चलिए फिर भी ले लेते हैं। यहाँ कहीं 3 आएगा, ठीक है, फिर यहाँ 1 आएगा, यहाँ कहीं 2 आएगा, और यहाँ पे कहीं पे आपके पास y एक्सेस पे 3 आएगा, करेक्ट। इसी तरीके से -1 -2 और ज़रूरत पड़ी तो नीचे ले लेंगे -3, फिर इधर हो गया आपका पास -1 और ये हो गया आपके पास -2, करेक्ट। अब देखिए बच्चों यहाँ सॉल्यूशन में, या फिर मैं यहाँ रफ वर्क में करता हूँ, देखो ये लाइन है आपकी, लाइन है y = 3x + 2। अब देखिए लाइन का ग्राफ तो सभी बच्चे बना लेते हैं ना बहुत ईजिली, क्लास 9 से बनाते आ रहे हैं। इसमें x की वैल्यू 0 रखो, तो x जब 0 रखोगे तो y कितना मिल जाएगा 2, 3 × 0 + 2 2, यानी कि फर्स्ट पॉइंट आपको मिला 0,2, करेक्ट। फिर इसमें आप y 0 पुट कर दीजिए, ठीक है। अब आप क्या पुट करिए y = 0, तो y जब आप 0 रखोगे तो ध्यान से चेक करो, y 0 रखोगे 0 आएगा, 2 राइट में, लेफ्ट में आएगा -2 हो जाएगा, यानी कि x = -2/3 आपको मिलेगा, करेक्ट। तो y की वैल्यू जब कितनी है -2/3, तो y आपका कितना है, सॉरी x जब -2/3 तो y कितना है 0। एक्चुअल में y हमने पहले रखा था और x की वैल्यू निकाली, बट जब हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो x पहले लिखते हैं और y हम बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 2 पॉइंट आ चुके हैं, चलिए प्लॉट करते हैं। 0,2 कहाँ मिलेगा आपको, 0,2 आपको यहाँ कहीं मिलेगा, ठीक है। ये हो गया आपका पॉइंट 0,2, इसका नाम हमने रखा पॉइंट A, और दूसरा पॉइंट है आपका -2/3। देखो -2/3 का मतलब कितना होता है, एक काम करो आप 2 को 3 से डिवाइड करो तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। 2 को आपने क्या किया 3 से डिवाइड किया, ठीक है। चलिए तो देखिए 2 को 3 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट लगेगा 0, 3 6 = 18, तो ये 0.6 के आसपास लगभग आ रहा है, यानी कि -2/3 का मतलब क्या हो जाएगा -0.66 ऐसा कुछ आएगा, मतलब 0.67 0.6 आप मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 0.6 माइनस का 0.6 कहाँ आएगा, सोचो, ये आपका 0 है, ऑरिजिन है ना ये आपका, ये ऑरिजिन है ओ 0,0, तो 0 के जब लेफ्ट में आप चलोगे तो यहाँ आएगा आपका -0.5, तो यहाँ -0.6 यहाँ कहीं आपके पास आएगा, करेक्ट। तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है यहाँ कहीं, ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है आपका -2/3, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है -2/3, इस पॉइंट का कुछ नाम रख लीजिए, लेट अस से ये पॉइंट B है, करेक्ट। तो ये लाइन ऐसे करके आपके पास होगी। यहाँ स्केल से मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो ध्यान से चेक करिए, ये आपकी जो लाइन है वो कुछ इस तरीके से पास होगी, ठीक है। तो ये जो लाइन है, ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y = 3x + 2 इसकी इक्वेशन है, ओके। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास दिया है x एक्सेस और उसके बाद ऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, x = -1 एंड x = 1। तो देखते हैं x = -1 कहाँ पे, ये देखिए ये x = -1 है, और आपको पता ही है अगर x = -1 दिया रहता है तो लाइन y एक्सेस के पैरेलल होती है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ थोड़ी जगह की कमी होगी, आपको थोड़ा छोटा लग सकता है बट आपको एडजस्ट करना होगा। तो ध्यान चेक करिए, ये जो आपका -1 है ना, -1, तो x = -1 वाली जो लाइन है वो y एक्सेस के पैरेलल होगी, x = समथिंग तो y एक्सेस के पैरेलल होता है। तो ये देखिए ये एक लाइन ऐसे करके आपकी यहाँ से पास करेगी, ठीक है। ये देखिए
ये x इज इक्वल्स टू क्या है -1, और इसी तरीके से आपके पास है x इज इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, तो x इज इक्वल्स टू 1 यहाँ से, ये देखिए x इज इक्वल्स टू 1 है, x इज इक्वल्स टू समथिंग y के पैरेलल होता है, तो ये जो लाइन है आपकी ये कुछ इस तरीके से आपकी यहाँ से पास करेगी, ठीक है। तो ये 1 है, तो इस लाइन की जो इक्वेशन है वो हो जाएगी x इज इक्वल्स टू 1, करेक्ट। जिसको हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं ऐसे करके, और ये वाली लाइन को भी यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। ये देखिए कुछ ये यहाँ पे मीट करेंगी यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे जहाँ पे मीट कर रही है ऊपर, इसका हम लोग को कोई नाम रखना पड़ेगा, है ना। तो लेट अस से एग्जांपल्स में यहाँ से हटा देता हूँ, ओके। तो यहाँ कहीं ये मीट करेंगी लाइंस, ये लेट अस से इसका नाम क्या है, पॉइंट बी है, करेक्ट, ओके। अब देखो ये वाला पॉइंट आपका पॉइंट बी है, ठीक, ये वाला पॉइंट आपका हो गया सपोज सी, ठीक है। उसके बाद ये वाला पॉइंट हो गया आपका सपोज डी, ये हो गया आपका बी, करेक्ट। अब आपको अच्छा ये वाला पॉइंट हो गया आपका पॉइंट एम, इसका नाम आपने रखा पॉइंट एम। तो ध्यान से चेक करिए, अब आपको क्या निकालना था, एरिया बाउंडेड बाय दिस लाइन, एक्स एक्सिस x इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू 1। तो थोड़ा सा ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे तो ये वाले रीजन को देखिए, सबसे पहले ये वाले रीजन को, ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल सी, ये वाला पॉइंट है बी एम, ठीक है। ध्यान दीजिएगा जरा, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल सी बी एम है जो, इसकी खासियत देखिए बच्चों, सी बी एम बाउंडेड बाय क्या क्या है पता है आपको, सुनो, ये है आपका बाउंडेड बाय द लाइन, ये देखिए ये वाली लाइन है आपकी कौन सी, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 का ही पोर्शन है, ये देखिए लाइन चली आ रही है ऐसे, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है आपका b से लेके m तक, bm, ठीक है। तो bm की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी आपकी, ये bm है आपका, और ये जो bm जो पोर्शन है वो आपकी यही वाली जो लाइन है कौन सी, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 का ही पोर्शन है, तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 का पोर्शन है, ठीक। ये क्या है आपका, ये है आपका मतलब c से m तक, ये c से m तक ये पोर्शन है आपका x इज इक्वल टू -1, ठीक है। और ये जो CB है ये x एक्सिस है, और x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0, ठीक। तो ये CB क्या है आपका x एक्सिस है, ठीक है। उसके बाद आप अगर ध्यान से चेक करें तो नेक्स्ट जो रीजन है वो मिलेगा आपको, इसका नाम बच्चों कुछ और रखना पड़ेगा, बिकॉज B पॉइंट हम नीचे ले चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका नाम आपने S रख दिया, तो देखो S B, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट O है, तो S B O D ये वाला जो रीजन है, S B O D S ये वाला जो रीजन है, आपको अगर हम ठीक से दिखाएं तो ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको S B D ये वाला जो ट्राइंगल है, ठीक है, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल S B D। तो ये दोनों जो रीजन है, एक तो ये वाला कि ट्राइंगल C B M का एरिया, और प्लस ट्राइंगल S B D का एरिया, ये देखिए मेरे मार्कर को देखिएगा जहाँ मैं चला रहा हूँ, S से लेके पहले मैं चला रहा हूँ अपने मार्कर को B तक, फिर B से D तक, और फिर D से लेके वापस S तक। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये जो ऊपर ट्राइंगल आ रहा है S B D, इसकी क्या खासियत है, ये है बाउंडेड बाय, ध्यान से चेक करिए, लाइन SB, और SB की इक्वेशन क्या हो जाएगी, यही लाइन तो है आपकी कौन सी, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, और ये देखिए S से लेके ये आपका कौन सा D तक, इसकी इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 1, क्योंकि y के पैरेलल थी ना, x इज इक्वल टू 1, और ये क्या है आपका, ये है आपका x एक्सिस, ठीक है, ये है आपका क्या, x एक्सिस। तो ये बाउंडेड बाय, ये वाला जो रीजन है ये बाउंडेड बाय x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 और x एक्सिस है, ठीक है। तो यही तो उनको चाहिए था क्या, कि हमें एरिया रीजन एरिया बाउंडेड बाय 4 थिंग्स चाहिए था, ये वाली लाइन x एक्सिस, ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इन चारों में से यहाँ पे ये वाले रीजन में 3 लोग परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कौन कौन, x इज इक्वल टू -1 ये रहा, और ये क्या है y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, और ये क्या है x एक्सिस। ये वाले रीजन में 3 लोग परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ध्यान से चेक करो, ये वाले रीजन में x इज इक्वल टू -1 परफॉर्मेंस दे चुका है, क्योंकि ये वाली जो लाइन है, ठीक, ये वाली जो लाइन है इसका नाम अगर मैं लाइन L रखता हूँ, तो लाइन L का ही तो पोर्शन है क्या, CM, तो CM की इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 इस रीजन में परफॉर्मेंस दे चुका है, और x इज इक्वल टू 1, ये देखिए ये जो लाइन जा रही है x इज इक्वल टू 1 ये वाले रीजन में अपनी परफॉर्मेंस देगा। बाकी 2 चीज़ें क्या क्या, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 और
एक्स एक्सिस, ये तो दोनों ही रीजन में। इस रीजन में देखिए ये एस से लेके बी तक इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 3x+2, और ये बी से लेके डी तक इक्वेशन क्या है, इक्वेशन का मतलब एक्स एक्सिस है, ठीक। और इस ट्राइंगल में छोटे वाले में सी बी एम में ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, और ये किसका पोर्शन है, ये बी से, ये पॉइंट बी है ना, बी से लेके एम तक किसका पोर्शन है, ये y इज इक्वल टू 3x+2 का पोर्शन है। ओके, देखिए लिखा भी हुआ है यहाँ पे, बात समझ में आई। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, जब भी आपको एरिया एक्स एक्सिस के नीचे मिले, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिनको नहीं पता है सुन लीजिए, जब भी आपको एरिया एक्स एक्सिस के नीचे मिले, ठीक है, बिलो द एक्स एक्सिस, ये आपकी एक्स डैश है और ये आपकी इधर ये वाई और वाई डैश थी, ठीक है। जब भी एरिया आपको बिलो द एक्स एक्सिस मिलता है तो वो एरिया कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और वो एरिया यदि नेगेटिव होता है तो हम उसका मॉड लेते हैं, यानी कि ध्यान दें यही आपका रिक्वायर्ड एरिया है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा दिस प्लस दिस, बिकॉज दिस प्लस दिस बाउंडेड बाय एक्स इज इक्वल टू -1 और लाइन और एक्स एक्सिस जो भी उन्होंने बोला था, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये रिक्वायर्ड एरिया है, ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल CBM हम आपको पहले निकाल के दिखाएंगे, लेकिन खास बात क्या है कि ये एरिया ऑफ ट्राइंगल CBM बिलो द एक्स एक्सिस, जब भी बिलो द एक्स एक्सिस होता है तो जो भी एरिया निकालिए ना आप मॉड लगा दिया करिए, मतलब एरिया निकालने का स्टाइल तो पुराना ही रहेगा बट मॉड लगा देंगे, क्योंकि पता है एक्स एक्सिस के नीचे जो एरिया आएगा वो नेगेटिव, और एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो जो भी आंसर नेगेटिव आएगा उसका हम मॉडलेस ले लेंगे, यानी कि वो हम उसको पॉजिटिव दिखा देंगे। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से चेक करिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल CBM निकालने के लिए हम अगर यहाँ पे एक वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करें, बहुत ध्यान से चेक करिएगा स्टूडेंट्स, ये एक वर्टिकल स्ट्रिप है, ठीक है, और वर्टिकल स्ट्रिप का ये वाला पॉइंट आ गया आपका P और ये वाला पॉइंट हो गया आपका Q, ठीक है। अब अगर आप ध्यान दें तो ये स्ट्रिप अगर लेफ्ट से राइट चलेगी तो पॉइंट Q लगातार एक्स एक्सिस पे चलेगा बिटवीन द पॉइंट C एंड B। चेक करो, ये हो गया आपका C, ये देखो ये हो गया आपका पॉइंट C, और यहाँ पे हो गया ये आपका पॉइंट B, करेक्ट। तो जब ये स्ट्रिप लेफ्ट से राइट चलेगी तो जो पॉइंट Q है लगातार C और B के बीच में एक्स एक्सिस पे चलेगा, ठीक है। और इस पॉइंट P को देखिए, जब स्ट्रिप लेफ्ट से राइट चलेगी तो लगातार ये पॉइंट P कहाँ से कहाँ चलेगा, ये पॉइंट M है ना आपका, पॉइंट M से लेके ये स्ट्रिप को लेफ्ट से राइट चलाओ, इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखो ना ट्राइंगल को तो पता चलेगा, ये P चलेगा आपका M से लेके B के बीच में। जिनको अभी भी नहीं क्लियर हो रहा है मैं यहाँ पे आपको अलग से फिगर बना के दिखा सकता हूँ, ये देखिए कुछ ऐसी स्थिति है आपके पास, ये देखिए ये वाला पॉइंट है आपका पॉइंट C, ये वाला पॉइंट है आपका पॉइंट B, और यहाँ पे है ये पॉइंट आपके पास M, ठीक है। हमने यहाँ पे एक वर्टिकल स्ट्रिप बनाई हुई है और एक वर्टिकल स्ट्रिप का यहाँ पे जो पॉइंट है इसको हमने P बोला, इसको हमने Q बोला। अब ध्यान से चेक करो, जब ये स्ट्रिप लेफ्ट से राइट चलेगी, ठीक है, तो पॉइंट Q लगातार CB पे चलेगा, लाइन CB पे, और ये CB C से B तक ये एक्स एक्सिस का पोर्शन है, और पॉइंट P जब ये स्ट्रिप लेफ्ट से राइट चलेगी तो पॉइंट P लगातार M से लेके B तक मूव करेगा, और MB जो है वो क्या है, ये MB है लाइन y इज इक्वल टू 3x+2 का पोर्शन, तो लाइन MB की इक्वेशन भी y इज इक्वल टू 3x+2 हो जाएगी, करेक्ट। और अगर आप ध्यान से चेक करें तो इस वर्टिकल स्ट्रिप का जो पॉइंट Q, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे आ रहा है, ठीक है, तो कोई टेंशन कोई है नहीं, इस PQ की जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी y, करेक्ट, क्या हो जाएगी आपकी y, और विड्थ, तो क्योंकि वर्टिकल स्ट्रिप है तो विड्थ इसकी dx हो जाएगी। तो जो हमारी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है ये, इसका जो एरिया आ जाएगा वो y इंटू dx आ जाएगा, करेक्ट। और ट्राइंगल CBM का एरिया निकालने के लिए आपको इस स्ट्रिप के एरिया को इंटीग्रेट करना होगा, कहाँ से कहाँ, पॉइंट C से लेके B के बीच में, या M से लेके B के बीच में, ओके। तो इसके लिए करना क्या होगा, इसके लिए आपको पॉइंट M का x कोऑर्डिनेट चाहिए और पॉइंट B का भी आपको x कोऑर्डिनेट यहाँ पर चाहिए। तो ध्यान से चेक करिए, पॉइंट M का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉइंट M कहाँ लाई करता है, पॉइंट M जो लाई कर रहा है वो L लाइन पे लाई कर रहा है, और L लाइन की इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू -1। तो x इज इक्वल टू -1 वाली लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे स्टूडेंट्स, उनमें जितने भी पॉइंट्स होंगे सभी पॉइंट के x कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -1, यानी कि M का जो x कोऑर्डिनेट होगा पक्का -1 होगा, y कोऑर्डिनेट चाहे जो भी हो उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से चेक करिए, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे -1 से लेके, अब पॉइंट B का x कोऑर्डिनेट ये रहा, पॉइंट B का x कोऑर्डिनेट क्या है, -2/3, करेक्ट, और y कोऑर्डिनेट इसका 0 जिससे हमें मतलब नहीं है, ऑपरेटर यहाँ dx है इसलिए लिमिट हम x कोऑर्डिनेट से डिसाइड करेंगे, तो -1 से -2/3 तक हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। अब ध्यान दें, ये वाले y की वैल्यू कहाँ से निकालोगे, y की वैल्यू, अब देखो ये वाला जो पॉइंट है आपका पॉइंट P के कोऑर्डिनेट अगर हम x, y अज्यूम कर लें तो ये y कोऑर्डिनेट लाइन
बी एम पे लाई कर रहा है और लाइन बी एम की इक्वेशन कितनी है, y इज इक्वल टू 3x+2 है, यानी कि y की वैल्यू आप कहाँ से निकालोगे, ये बी एम वाली लाइन की इक्वेशन से। तो y की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे 3x+2, तो y की जगह हमें क्या रखना है 3x+2, तो मॉड ऑफ इंटीग्रल -1 to -2/3 और y की जगह हम लोग रखेंगे 3x+2, तो y की जगह हमें रखना है 3x+2। अब तो ये हो जाएगा इजीली, और मॉड हमने क्यों लगाया, क्योंकि जब भी एरिया एक्स एक्सिस के बिलो होता है, पहला क्वेश्चन आया अभी तक, ठीक है, तो हम मॉड लगा के ही चलेंगे। अभी और भी क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। अब देखिए 3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 3 तो ऐसे ही रहेगा कांस्टेंट, x का हो जाएगा आपका x² 2 और प्लस 2 तो ऐसे ही रहेगा ऑब्वियसली, अंदर आएगा dx का इंटीग्रेशन x, ठीक है, और यहाँ आपकी जो लिमिट लगेगी वो लगेगी -1 से -2/3 और यहाँ आपको लेना है इसका मॉड, करेक्ट। आइए इसको सॉल्व करते हैं। एक बार इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ -2/3 रखते हैं, ठीक है। तो आइए इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, देखिए 3 तो ऐसे ही रहेगा 3 और अपॉन में 2 भी ऐसे ही रहेगा, तो 3/2 इंटू, अब देखो x का स्क्वायर है, x की क्या रखना है -2/3, तो -2/3 का स्क्वायर करिए, -2/3 का स्क्वायर करिए कितना आ जाएगा, -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 4/9 आ जाएगा, ठीक। तो x स्क्वायर की जगह क्या आ गया 4/9, तो 3/2 इंटू 4/9 और प्लस 2 इंटू x की जगह क्या रखना है -2/3, यानी कि 2 इंटू -2/3, तो 2 इंटू -2/3, 2 इंटू -2 -4/3, और जब -4/3 आएगा तो ये वाला प्लस किस में चेंज आएगा, माइनस में, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास -4/3। ये हो गया आपका अपर लिमिट का काम, ध्यान दें। अब फिर हम लोग माइनस यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लोअर लिमिट, करेक्ट। तो लोअर लिमिट में क्या हो जाएगा, इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है आप -1 रखिए, तो देखिए -1 का स्क्वायर क्या होता है +1, तो 3 इंटू +1 3/2, तो 3/2 हो जाएगा यहाँ हो गया आपके पास 3/2 और माइनस, अब ध्यान दें माइनस मैंने क्यों लगाया, बिकॉज 2 इंटू एक्स का वैल्यू -1, तो -2 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, 3 1 जा 3 और क्योंकि ये 3/2 इंटू 2/4 ना, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2/3 आ गया, यहाँ पे आ गया 2/3 और माइनस क्या आपके पास 4/3 और माइनस, अब ये ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, 2 2 जा 4, 3 -4, तो माइनस, देखिए 2 2 जा 4, 3 -4 -1/2, 2 जा क्या होता है 4, 3 -4 -1 अपॉन में 2, ठीक है, तो -1 अपॉन में 2, ठीक। तो ये हो जाएगा आपके पास 2/3। अब देखो 2/3 -4/3 कितना हो जाएगा -2/3, ध्यान चेक करो ना, ये क्या हो जाएगा -2/3। देखो एलसीएम कितना हो जाएगा 3, 2 -4 -2 और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 1/2। तो यहाँ से हो गया आपके पास 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, ये मल्टीप्लाई होगा आपका किससे 2 से, तो -4 हो जाएगा और प्लस ये मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो ध्यान से करिए ये आ गया आपके पास -1/6। लेकिन ध्यान रहे ऊपर से हम लोग को मॉड लेते हुए चलना था, ठीक है। ये देखिए क्योंकि एरिया बिलो द एक्स एक्सिस है तो नेगेटिव तो आएगा, उसका मॉड हमको लेना है, तो यहाँ से इसका हम लोग मॉड लेंगे, तो मॉड ऑफ -6 मॉड लेंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो 1/6 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो लिख लेते हैं कहीं पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल CBM आ गया आपके पास 1/6 स्क्वायर यूनिट्स। इतना सभी बच्चे कॉपी करें। अब मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल SBD आपको निकाल के दिखाता हूं, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ओके कर लीजिए। अब निकालते हैं हम एरिया ऑफ ट्राइंगल SBD। ओके तो एरिया ऑफ ट्राइंगल SBD, तो इसका एरिया निकालने के लिए ध्यान से चेक करिए, टेंशन कुछ भी नहीं है। अगर हम एक वर्टिकल स्ट्रिप बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक वर्टिकल स्ट्रिप अगर हम बनाते हैं ऐसे, ये ऐसे समवन लाइक दिस, ठीक है, और ये वर्टिकल स्ट्रिप जो है इसके टॉप वाला पॉइंट का कुछ नाम रख दो यहाँ पे। सपोज हमने इसका टॉप वाले पॉइंट का नाम रखा R और बॉटम वाला पॉइंट हमारे पास यहाँ पर T, करेक्ट, ये बॉटम वाला पॉइंट हमारे पास T है। अब इस स्ट्रिप की खास बात है, ध्यान से करिए, ये तो आपका ऑरिजिन था O। अब इस स्ट्रिप की खास बात ये है कि जब ये स्ट्रिप लेफ्ट से राइट मूव करेगी, ठीक है, तो ध्यान से चेक करो बच्चों, जो R वाला पॉइंट है, ठीक है, R पॉइंट इसका टॉप पॉइंट है, वो लगातार आपका किस पे चलेगा, पॉइंट B है ना, B से लेके लगातार वो किस पे मूव करेगा, लगातार वो B से S के बीच में मूव करेगा, और जो पॉइंट T है वो लगातार X एक्सिस पे बिटवीन द पॉइंट B एंड D मूव करेगा। यानी कि ना तो पॉइंट R के लिए फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, ठीक है, पॉइंट R लगातार कौन सी लाइन पे चलता है, BS पे, और BS की इक्वेशन क्या है, y = 3x+2, करेक्ट, और पॉइंट T लगातार कहाँ चलता है, X एक्सिस पे। तो ना तो पॉइंट R की डेफिनेशन चेंज हो रही है, ना तो पॉइंट T की डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो बहुत इजीली हम इसको कर सकते हैं। इसकी लेंथ को हम लोग y अज्यूम करेंगे, और वर्टिकल स्ट्रिप है तो इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी,
dx। y1 माइनस y2 वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा यहाँ, क्योंकि बात समझो ना, ध्यान से करो, यहाँ से लेके यहीं तक टोटल t से लेके r तक ही टोटल y इसकी लेंथ है, क्योंकि जो स्ट्रिप का एंड पॉइंट है वो कहाँ आ रहा है, x एक्सिस पे y कितना होता है 0, ठीक है। तो हम y1 माइनस y2 करते थे ना, तो r तक हो गया y1 और y2 की वैल्यू कितनी 0, ठीक। इसलिए इसकी टोटल लेंथ हो जाएगी y माइनस 0 यानी कि y, ठीक। तो y इंटू और वर्टिकल स्ट्रिप है तो इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी dx, और इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन द पॉइंट। चेक करो, ये पॉइंट r जो है वो चलेगा कहाँ से कहाँ, b से लेके s तक, करेक्ट। तो पॉइंट b का x कोऑर्डिनेट कितना है -2/3, और पॉइंट s का जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना हो जाएगा, पॉइंट s कहाँ लाई कर रहा है, ये वाली लाइन पे। उस लाइन की इक्वेशन क्या है, x = 1। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x = 1। तो इस लाइन x = 1 पे जितने भी पॉइंट आएंगे सबके x कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 1 ही होंगे, यानी पॉइंट s का x कोऑर्डिनेट तो 1 होगा, y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। तो -2 से लेके कहाँ तक रन करेगी ये, 1 तक, करेक्ट। अब ये y कहाँ लाई कर रहा है, तो ध्यान से चेक करिए, y पॉइंट r के कोऑर्डिनेट अगर हम लोग क्या अज्यूम कर लें, x, y, तो y लाई कर रहा है कौन सी लाइन पे, ये लाइन bs पे, और लाइन bs की इक्वेशन क्या है, y = 3x + 2, यानी कि y की जगह हम लोग क्या रखेंगे 3x + 2। तो यहाँ पे आ जाएगा y की जगह 3x + 2, ओके। और इंटीग्रेशन है -2/3 to 1। अब यहाँ मॉड लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये जो भी एरिया आपको दिखाई पड़ रहा है, ये वाला ट्राइंगल SBD का ये जो भी एरिया है, दिस इज अबव द x एक्सिस, तो ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। चलिए इंटीग्रेट करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3x का इंटीग्रेशन 3x² 2 और प्लस 2 का इंटीग्रेशन 2x, और लिमिट लगेगी हम लोग की, लोअर लिमिट है -2/3 और अपर लिमिट है यहाँ पर 1, ठीक है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इस फंक्शन में जहाँ जहाँ आपके पास x आ रहा है पहले अपर लिमिट 1 रखिए, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 3 × 1 यानी कि 3/2 हो जाएगा ये, तो 3/2 और प्लस 2 × 1 यानी कि 2 और माइनस लोअर लिमिट, यानी कि इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है आप क्या रखेंगे -2/3। तो ध्यान से चेक करिए कितना हो जाएगा, 3/2 तो ऐसे ही रहेगा, इंटू x की जगह क्या, देखो 3/2 ऐसे रहा, x की जगह -2/3 का स्क्वायर कितना आएगा 4/3, तो 3/2 इंटू 4/3 आगे, सॉरी x का स्क्वायर यानी कि -2/3 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 यानी कि 4/9, ठीक है। और प्लस 2 इंटू एक्स जब आप करोगे यानी कि 2 इंटू -2/3, 2 इंटू -2/3, ये आपका हो जाएगा -4/3, जिसकी वजह से यहाँ साइन कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक। सॉल्व करते हैं, तो 3/2 और प्लस 2 ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 + 3 कितना हो जाएगा 7, 7/2 तो ये हो गया, ये वाला माइनस हमने यहीं पे कॉपी किया, और ब्रैकेट को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 2 × 1 = 2, 2 × 4, तो 2/3 और माइनस 4/3, तो यहाँ से हो गया आपके पास 7/2 और माइनस, अब ध्यान दें 3 और 3 का एलसीएम 3, 2 - 4 -2 होता है, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 7/2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2/3, करेक्ट। 2 और 3 का एलसीएम 6, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 × 7 = 21 और प्लस 2 × 2 = 4, 21 + 4 25/6 आ गया आपका ट्राइंगल SBD का एरिया, कितना आ गया 25/6 स्क्वायर यूनिट्स। तो बस इन दोनों के एरिया का ऐड करो, इसका कितना आया था 1/6, तो 1/6 और प्लस 25/6 इसको ऐड कर दीजिए, आपका रिक्वायर्ड एरिया यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो 25 + 1 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, बिकॉज डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, तो ऐड कर सकते हैं, एलसीएम 6 ही आएगा। नाउ 2 × 3 और 2 कितने टाइम्स जाएगा, 2 × 1 = 2 × 3 तो ये आ गया आपका रिक्वायर्ड एरिया 13/3 स्क्वायर, पॉइंट्स में नहीं लेके आएंगे, ऐसे ही छोड़ दीजिए इसको, स्क्वायर यूनिट्स, ओके। तो 13/3 इज द रिक्वायर्ड एरिया, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एग्जांपल नंबर 13 कह रहा है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = cos x। अब सुनो बच्चों, y = cos x का ग्राफ लगभग ऐसा होता है, तो सबको पता है। देखो ये आपका क्या है, ये आपका x = 0 है, तो ये cos का ग्राफ ऐसे करके चलता है, इतना तो सबको पता होगा, ठीक है ना। और साइन का ग्राफ कैसे चलता है, साइन का ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से चलता है, साइन का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है, ये ऐसे करके, ठीक है, इतना तो सबको पता है। फिर भी जिनको नहीं पता है मैं आपको बता दूं कि cos की वैल्यू कहाँ कहाँ 0 होती है, तो सुनिए, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर cos कैसा होता है आपका, cos कैसा होता है आपका 0, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे cos क्या होता है 0। अब एक चीज पहले देख लेते हैं, समझो ना,
कह रहा है कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज टू cos x, यानी कि y इज टू cos x का आपको ग्राफ पता होना चाहिए। नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूंगा कैसे बनाना है। बिटवीन x इज टू 0, अब देखो ये x इज टू 0 क्या होता है, कई बार बताया, x इज टू 0 इज नथिंग, इट इज y एक्सिस। y एक्सिस की इक्वेशन ही क्या होती है, x इज टू 0, यानी कि यहाँ पे देखेंगे अगर आप लोग ध्यान से तो ये देखिए ये आपका y डैश है ना, यही y डैश ही x इज टू क्या है 0 है। तो एक तो आपको ये लेना है x इज टू 0, उसके बाद क्या लेना है आपको, उसके बाद लेना है आपको x इज टू 2 पाई। अब देखो ये x इज टू 2 पाई आपका क्या होगा, x इज टू 2 पाई y के पैरेलल होगा, भाई x इज टू समथिंग y के पैरेलल होता है। तो ध्यान से चेक करो, cos का ग्राफ बनता तो ऐसे, अब ये वाला एंगल कितना होगा, यहाँ तो x इज टू 0 है, ठीक, यहाँ पे कितना होगा x इज टू, चेक करो ये cos का ग्राफ कितना हो गया, cos की वैल्यू यहाँ पे देखिए 0 हो गई, तो ये x इज टू कितना हो जाएगा π/2, क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 का मतलब π/2 को पहले किससे मल्टीप्लाई करो, 1 से, यानी कि 1 चेक करो ना, π/2 में 1 जो कि ऑड नंबर है, ऑड का मल्टीपल लगाया तो ऑड मल्टीपल है π/2 क्या है, π/2 का ऑड मल्टीपल ही तो है 1 क्या है, एक ऑड नंबर है, ठीक। तो π/2 पे एक बार cos 0 होगा, उसके बाद cos कहाँ पे 0 होगा, सुनो, उसके बाद जो cos आपका 0 होगा वो कहाँ पे 0 होगा। अब एक बात और बताना चाहता हूँ, देखिए ये गैप अगर π/2 का है तो नेक्स्ट π/2 का गैप यहाँ पे लोगे तो यहाँ पाई आ जाएगा, भाई चेक करो ना, π/2 में π/2 और ऐड करो तो आप यहाँ पहुँच जाओगे पाई पे, तो ये हो गया आपका π/2, ये वाला पॉइंट हो गया आपका π/2, तो ये हो जाएगा आपका पाई। अब पाई में अगर आप फिर से क्या ऐड करो, π/2, तो ध्यान से चेक करो, पाई में अगर आप ऐड करो π/2 तो आप पहुँच जाओगे कहाँ, 3π/2, और 3π/2 क्या है, 3 इंटू π/2 है, यानी कि π/2 का क्या है, ऑड मल्टीपल ही तो है, ये ऑड नंबर ही तो है 3, ठीक है। तो यहाँ आप पहुँच जाओगे। अब ध्यान से चेक करो, ये आपका x इज टू 3 बाई, यहाँ पे x इज टू 3π/2 है, करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, फिर से cos की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, ठीक। अगर आप 3π/2 में फिर से π/2 ऐड कर दें, 3π/2 में फिर से π/2 अगर आप ऐड कर दें तो आप 2 पाई पे पहुंच जाएंगे, चेक करो ना, नीचे 2 हो जाएगा, ऊपर 4 पाई, तो 4π/2 कितना हो जाएगा, 2 पाई। तो यहाँ कहीं आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ कहीं आ जाएगा आपके पास 2 पाई। तो x इज टू 2 पाई, अब देखो x पे 2 पाई डिस्टेंस चलना है तो x इज टू 2 पाई वाली लाइन यहाँ से निकलेगी ऐसे करके, ये देखिए ये ऐसे, ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या है आपका 2 पाई, और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x इज टू 2 पाई, x इज टू 2 पाई किसके पैरेलल होगा, y के पैरेलल होगा, ठीक। तो ध्यान से करिए, कुछ बच्चे यही सोच रहे होंगे कि cos की आपने नेगेटिव ऑड मल्टीपल क्यों नहीं लिए, मतलब -π/2 क्यों नहीं लिया, -3π/2 क्यों नहीं लिया। मैंने इसलिए नहीं लिया, -π/2 पे भी cos 0 होगा, -3π/2 पे भी cos 0 होगा, कुछ इस तरीके से। ध्यान से चेक करिए, अगर ग्राफ हम इधर चला देते तो ये वाला पॉइंट क्या होता, -π/2 होता, तो यहाँ पे भी cos 0 होगा, बट हमें उन्होंने क्या बोला है, एरिया बाउंडेड बाय द cos x। तो ये वाला देखिए जो ग्राफ चल रहा है, ये किसका ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, cos x का। उसके बाद x इज टू 0, मतलब कि y एक्सिस आप बंद करेगा, जिस पोर्शन को y एक्सिस इधर से बंद करेगा, क्योंकि ये y एक्सिस क्या है, x इज टू 0 वाली लाइन है, और x इज टू 2 पाई इधर से बंद करेगा, तो ये पोर्शन आपको लेना है बीच वाला। x इज टू 0 यहाँ से बंद कर रहा है, x इज टू 2 पाई यहाँ से बंद कर रहा है, और ये cos x हो गया, ठीक है। यानी कि आपको एक तो ये वाला रीजन चाहिए, ठीक है, फिर उसके बाद आपको ये वाला रीजन चाहिए, उसके बाद आपको ये वाला रीजन यहाँ पर चाहिए, ठीक है, ओके। ठीक है, और मेरे ख्याल से यहाँ पर इनको एंड द एक्स एक्सिस भी बोलना चाहिए था क्वेश्चन में, देखते हैं इन्होंने बोला है कि नहीं बोला है। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर बाय द एक्स एक्सिस नहीं बोला है, वैसे मेरे ख्याल से बोलना चाहिए था, है ना। यहाँ पे एक्स एक्सिस भी आता है, ये कर्व आता है, ये एक्स इज इक्वल्स टू 0 हो जाता, यहाँ पे एक्स इज इक्वल्स टू 2 पाई, ये एक्स एक्सिस, और ये आपका वाई इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। नहीं बोला है तो कोई बात नहीं है, वेल नोन है कि हमें यही तीनों एरिया निकालने हैं, ठीक है ना, बस इनका ही सम कर देना है। अब देखो ये कोई ऊपर वाला एरिया आपको नहीं निकालना है, ऊपर वाला एरिया अगर आप निकालोगे तो x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 2 पाई, और ये y इज इक्वल्स टू cos x से बाउंडेड तो है ये जो भी एरिया होगा, बट ना कहाँ तक जाओगे, इन्फिनिटी है भैया, उसका एरिया तो पता नहीं कहाँ तक है। इसी तरीके से ये जो नीचे वाला व्हाइट पोर्शन आपको दिखाई पड़ रहा है, ये देखिए ये कर्व के द्वारा, ठीक है, और आपका मतलब उसमें ये भी आ जाएगा शेडेड रीजन, x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 2 पाई के द्वारा बाउंडेड, बट इनफाइनाइट है ना वो एरिया, तो पता नहीं कहाँ तक जा रहा है, इसलिए वेल नोन है जो शेडेड हमने रीजन दिखाया इसी का एरिया आपको निकालना है, ठीक है। अब ये रीजन 1 है आपका, ये वाला, ये जो भी आपको दिखाई पड़ रहा है, नाम मैं रख देता हूँ O A, और ये वाला पॉइंट हो गया B, तो O A B का एरिया निकालूंगा पहले, फिर B, और यहाँ पे नाम रख दीजिए आपको पॉइंट C, और अपने रेफरेंस के लिए ये C हो गया, अपने रेफरेंस के लिए इसको आपने M बोल दिया, तो BMC B का एरिया निकाल दीजिए, ये हो गया आपका सेकेंड रीजन, और उसके बाद आप यहाँ पे निकाल दीजिए PC और ये L, PCL का एरिया, ठीक है। तो सबसे पहले AOB का एरिया निकालते, ठीक है, तो एरिया फर्स्ट रीजन का AOB का अब तो हो जाएगा इजीली, इसका एरिया निकालोगे तो यहाँ आप एक वर्टिकल स्ट्रिप बनाओगे, और ये जो वर्टिकल स्ट्रिप होगी इसका टॉप वाला पॉइंट सपोज आपका है R और बॉटम पॉइंट है आपका S,
तो आर एस, जब इस स्ट्रिप को लेफ्ट से राइट चलाएंगे तो आर लगातार ए से बी के बीच में मूव करेगा और ये कर्व पे चलेगा। कौन सा कर्व? ये y इज इक्वल्स टू क्या है? cos x है। तो y वर्टिकल स्ट्रिप है तो y dx इसका एरिया होगा वर्टिकल स्ट्रिप का y इंटू डी एक्स, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ए ओ बी का एरिया आ जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे विद इन द लिमिट a एंड b, क्योंकि लगातार पॉइंट r कहाँ चल रहा है? कर्व ए बी, यानी कि y इज इक्वल्स टू cos x पे। अब देखिए पॉइंट a का x कोऑर्डिनेट कितना होगा? ये ओरिजिन ना, तो x इज इक्वल्स टू 0 होगा। पॉइंट a का जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना होगा? x इज इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है ना। और पॉइंट बी का जो x कोऑर्डिनेट है वो π/2 होगा। यहाँ पे देखिए x इज इक्वल्स टू क्या है? π/2, तो 0 से π/2, और y की जगह हमें क्या रखना है? cos x रखना है, क्योंकि पॉइंट r लगातार कहाँ चल रहा है? ए बी पे, और ए बी किसका पोर्शन है? y इज इक्वल्स टू cos x का, ठीक। तो y की जगह हमने क्या रखना है? cos x रखना है, और इसको हम लोग को अभी इंटीग्रेट करना है पहले तो विद इन द लिमिट 0 टू π/2। चलिए करते हैं। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका? sin x, करेक्ट, और लिमिट लगेगी आपकी 0 टू π/2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि साइन x का π/2, तो साइन π/2 माइनस साइन 0, साइन π/2 होता है 1 और माइनस साइन 0 0, यानी कि 1 आ गया, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ रीजन ए ओ बी कितना आ गया? 1 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ रीजन बी एम सी बी, ओके। एरिया ऑफ रीजन बी एम सी बी, ये जो सेकंड रीजन है, ठीक है, ये वाला। अब ये जो एरिया है ये कहाँ आ रहा है? बिलो द एक्स एक्सिस। तो आप जो भी एरिया इसका निकालोगे वो मॉड में रखिएगा, क्योंकि नेगेटिव आएगा बिलो द एक्स एक्सिस। अभी एक ऐसा क्वेश्चन हमने आपको किया था, दिखाया था। अब देखिए यहाँ एक वर्टिकल स्ट्रिप आप बनाओगे, और ये वर्टिकल स्ट्रिप का टॉप वाला पॉइंट यहाँ पे रहा, ठीक है, ये तो पॉइंट एम है, चलो यहाँ के, ठीक है। और ये वर्टिकल स्ट्रिप का 2 एंड होंगे ना, तो इसका नाम आप कुछ भी रख दो, लेट अस से क्या रखें, कुछ भी रख दो, पी क्यू तो रख नहीं सकते, आर एस टी, और इसका नाम यू रख दिया, टी यू, ठीक है। तो टी लगातार चलेगा कहाँ? पैराबोला पे, बिटवीन द पॉइंट बी एंड सी, और यू चलेगा लगातार एक्स एक्सिस पे। तो ना तो टी के लिए डेफिनेशन ब्रेक हो रही, ना तो यू के लिए, ठीक है। तो इसका एरिया आ जाएगा क्या? इसकी वर्टिकल स्ट्रिप है तो लेंथ कितनी हो जाएगी? y, और विड्थ कितनी हो जाएगी? dx, और इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ? तो ध्यान चेक करो, ये पॉइंट t लगातार b से c के बीच में चलेगा, b का x कोऑर्डिनेट कितना है? π/2, तो π/2 से लेके, और यहाँ पे c का x कोऑर्डिनेट कितना है? 3π/2, तो π/2 से 3π/2 पे इंटीग्रेट करेंगे, और y की वैल्यू कहाँ से निकालोगे? ऑब्वियसली पॉइंट t के कोऑर्डिनेट होंगे x, y, तो ये y कहाँ आ रहा है? इस कर्व पे, और इस कर्व की इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल्स टू cos x, तो y की जगह हमें cos x रखना होगा यहाँ पर। तो मॉड ऑफ y की जगह हमने क्या कर दिया? cos x, और यहाँ हो गया आपके पास dx, और ये π/2, और ये हो गया आपका 3π/2, करेक्ट। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x, और लिमिट लगेगी आपकी कहाँ से कहाँ? π/2 से 3π/2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि sin 3π/2 और माइनस sin π/2, करेक्ट। और मॉड भी आपको यहाँ पर लेना होगा। अब देखो साइन 3π/2 कितना होता है? -1 होता है, पता है। यहाँ से ग्राफ चेक करो, ये साइन है, अब चेक करो, ये 0 है, x बराबर 0 है, यहाँ x बराबर क्या है? π/2 है, यहाँ x बराबर क्या है? पाई है, और यहाँ क्या है? x बराबर 3π/2 है। तो चेक करो, ये 1 होता है, और ये क्या होता है? -1। तो साइन की वैल्यू 1 और -1 के बीच में रहती है। तो चेक करो, x इक्वल्स टू π/2 पे 1 है, और x इक्वल्स टू 3π/2 के साइन की वैल्यू क्या है? -1 है, ठीक। तो साइन 3π/2 कितना होता है? -1 होता है, तो -1 और -1, ठीक है। और मॉड लगा हुआ है, ये मॉड लगा हुआ है, -1 -2, और मॉड लगा हुआ है। -2 का मॉड क्या होता है? 2 होता है, यानी कि आपका जो एरिया आ गया किसका? आपका एरिया बी एम सी बी का एरिया कितना आ गया? 2 आ गया। तो सेकंड रीजन का एरिया 2 आ गया। अब थर्ड वाले रीजन का एरिया निकालते हैं, क्योंकि दिस इज द सिमेट्रिकल फिगर, तो ऑब्वियसली इसका एरिया कितना? 1 ही आएगा, बट फिर भी मैं आपको निकाल देता हूँ। तो एरिया ऑफ CPL का एरिया, अब ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर y dx, यहाँ पे कैसे वर्टिकल स्ट्रिप आएगी, और वर्टिकल स्ट्रिप का टॉप पॉइंट किस पे आएगा? y इज इक्वल्स टू cos x पे, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? cos x ही हो जाएगी। और जो आपकी लिमिट लगेगी, अब ध्यान चेक करो, ये वाला टॉप वाला पॉइंट जो भी होगा ये c से p के बीच में रन करेगा। c का x कोऑर्डिनेट कितना है? 3π/2, तो 3π/2, और ये देखिए पॉइंट p का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू 2π, भाई चेक करो, पॉइंट p लाइन x इज इक्वल्स टू 2π पे आ रहा है, तो p का x कोऑर्डिनेट कितना होगा? 2π, यहाँ रखेंगे 2π।
अब कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, ठीक है। तो यहाँ पे कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा जरा, ये हो जाएगा साइन एक्स और लिमिट लगेगी आपकी 3π/2 से कहाँ पे, 3π/2 से आपकी 2π, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखो साइन 2π, और साइन 2π कितना होता है आपका, 0 होता है, ठीक है। साइन 2π कितना होता है, 0। अपर लिमिट हो गई माइनस साइन 3π/2 -1 होता है, ठीक। चेक करो ना यहाँ ग्राफ से, साइन 2π कितना होता है, 0, और साइन 3π/2 -1, तो 0 माइनस माइनस वन माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो आ गया आपका 1। थर्ड रीजन का एरिया कितना आ गया, 1। तो टोटल जो एरिया आ जाएगा आपका वो कितना आ जाएगा, टोटल एरिया आ जाएगा आपका, फर्स्ट रीजन का आया था 1 प्लस सेकेंड रीजन का आया था 2 और प्लस थर्ड रीजन का आया है 1, तो टोटल एरिया जो हो गया आपका 2 + 1 + 3 + 1 4 स्क्वायर यूनिट्स, करेक्ट। तो ये आपका रिक्वायर्ड एरिया हो गया। तो स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 13 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।